आज हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसी का जो यूनिट जो हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हमने पहले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो वो कर लिया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर था वो है मैग्नेटिज्म, और साथ में जो है वो मैटर। मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे जो अभी पहले हमने किया कि कैसे जो है वो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो कैसे उसकी वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। उसके लिए अलग अलग लॉ थे हमारे पास, बायोट-सैवर्ट्स लॉ है, एम्पियर सर्कुलर लॉ है। जैसे हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो वो कैलकुलेट करी। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें जो है वो आगे की जो नेचुरल जो ये मैग्नेट की जो वो नेचुरल ओर होती है, जिसे मैग्नेटाइट बोला जाता है। जैसे इससे रिलेटेड जो तुम्हें ये पूछा जाए कि मैग्नेट और मैग्नेटिज्म में जो वो क्या फर्क है, या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट जो वो एक मटेरियल है जो लाइक उस पे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो वो शो कर रहा है। ऐसा मटेरियल जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो वो शो करता है, या छोटे छोटे जो पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, ऐसी चीजों को जो वो अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे मटेरियल को जो है वो हम बोलते हैं मैग्नेट। और जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म का मतलब हो गया कि जो ये प्रॉपर्टी, जिस मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दे देंगे हम, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। ये वाला चैप्टर जो वो हमारा, इसमें काफी चीजें जो वो तुम्हें जो वो सिलेबस में जो वो कटवा दी है फिलहाल। इस अभी के लिए जो भी तुम्हारे जो एग्जाम होंगे उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो, जैसे कि हम मैग्नेटिक मटेरियल को जो है 3 पार्ट्स में जो वो डिवाइड कर सकते हैं, डाया, पैरा और फेरो। ये चीजें जो हमने केमिस्ट्री में भी जो वो पढ़ी होंगी, तो उसी से तो रिलेटेड है, तो अभी फिलहाल वो सिलेबस में नहीं होगा। फिर जब हम मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेट्स जो है वो बड़ी तरह के जो है वो मैग्नेट्स होते हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मोस्टली कॉमनली जो यूज फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, वो बार की शेप की होती है। बार का मतलब जैसे एक रेक्टेंगुलर भी हो सकती है या सर्कुलर मैग्नेट्स भी हो सकते हैं। फिर एक और होते हैं जो यू शेप्ड हॉर्स शू जो मैग्नेट बोला जाता है। तो हॉर्स के शू की शेप जो है, इसलिए उन्हें हम हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। कुछ जो है वो जैसे मैग्नेटिक नीडल्स, जिसमें एक नीडल होगी जिसके जो वो 2 पॉइंटेड एंड्स होंगे, और उसे पिवटेड कर रखा होगा एक जो है वो किसी फिक्स मटेरियल के ऊपर जो है वो उसे फिक्स कर रखा होगा। तो उसे बोला जाता है दैट इज अ मैग्नेटिक नीडल। और एक और शेप होती है बार जो है वो, उन्हें बॉल एंडेड मैग्नेट्स बोला जाता है, जिनके जो है वो एंड्स जो है वो सर्कुलर जो है वो होते हैं, जिनमें जो वो नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। जो मैग्नेटिक फिनोमेना है, ये काफी जो वो सालों से जो वो पता था। और मैग्नेटिक फिनोमेना जो वो ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है नेचर में। और ये जो वो, जैसे इसकी बहुत पुरानी एक कहानी सुनाते हैं कि एक जो वो शेफर्ड जो वो होता था, जो भेड़ बकरियां वगैरह चराता है, उसके जो वो जो शूज थे, उसके वुडन शूज में जो वो नेल्स जो वो लगी हुई थी। और जब वो किसी पहाड़ी वगैरह पे जब जाता था, तो वहां पे उसके जो है वो बूट जो है वो स्टक कर जाते थे। तो जो है वो पता चला कि ये जो आयरन है वो, उसमें जो वो आयरन टिप जो नेल्स है या रॉड्स है जो लगी हुई उसके शूज पे, वो किसी चीज से जो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी मैग्नेट की, वो बहुत पहले से जो वो पता था। फिर उसके बाद जो वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी बड़े सालों से जो वो पता है। क्या करते थे कि कोई अगर हमारे पास एक मैग्नेट्स का टुकड़ा हो, और उसे जो वो किसी फ्रीली सस्पेंड किसी थ्रेड से जो है वो हम फ्रीली सस्पेंड करें, तो वो अपने आप को अलाइन कर लेता था जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ से। तो उससे जो है वो हमें ये पता, व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद देन इट कम्स टू रेस्ट, जब आएगा वो, तो वो इस तरीके से अपने आप को अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ।
ये सब जो है वो मतलब पहले से जो वो चीजें जो वो थी, जिसमें जैसे मैं बात कर रहा हूँ जो नेचुरल अकरिंग ओर होती है आयरन की, जैसे लोड स्टोन, जो वो गिवन नाम जो दिया था उसको लोड स्टोन, ये नेचुरल अकरिंग जो है वो और जो है वो मैग्नेट की जो है वो होती है लोड स्टोन। जैसे अब जब इस ये जो मैग्नेट के बारे में जो है वो आगे हम इसमें जो है वो करेंगे कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट की, जैसे हम ये भी बोल सकते हैं इसको कि जो कॉमनली आइडिया देती हैं, जो कॉमनली नोन आइडिया है रिगार्डिंग दिस मैग्नेट्स के रिगार्डिंग, जो है वो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है कि जो है वो एक जब, या इन्हें हम बेसिक प्रॉपर्टीज में भी बोल सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या आगे कि इससे जो है वो हमें डायरेक्शन का जो है वो पता चल जाता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैग्नेट्स की जो है वो कॉमन जो प्रॉपर्टी है, बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं, सो बेसिक प्रॉपर्टीज। अभी तुम्हें जो है वो हम ज्यादातर जो मैग्नेट जो है वो कौन से शेप का लेंगे, बार शेप का जो है वो मैग्नेट जो वो लिया जाएगा। फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि जो बार शेप मैग्नेट है इसकी मतलब शेप तो मैं जैसे बता दिया कि एक रेक्टेंगुलर भी हो सकती है या सर्कुलर जो है वो भी हो सकती है। तो जो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या आ गई, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी जो है वो हम कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, कि हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है, तो इसलिए इसे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए जो वो यूज करी जा सकती है, तो ये एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होगी। दूसरी जो है वो इसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज अट्रैक्टिव। जैसे हमने पढ़ा कि जो मैग्नेट्स हैं या जो मटेरियल होता है, जो इन छोटी जो आयरन पीसेस, नेल्स, कोबाल्ट, इन मटेरियल को जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो दैट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी को जो है वो हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है इसमें, इसके अंदर। एक और इसमें जो है वो बोला जो है वो इम्पोर्टेंट है दैट इज रिपल्सिव। जो है वो रिपल्शन जो है इज द श्योरेस्ट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कि ये मटेरियल जो वो मैग्नेट है या एक कॉमन कोई मटेरियल है, कोई और चीज है, मतलब मैग्नेट है उसका पता लगाना हो तो रिपल्सिव जो है वो इज द श्योरेस्ट, या रिपल्शन जो है वो इज द श्योरेस्ट टेस्ट जो है वो बताता है। और इसकी बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज जो वो है, जैसे कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट, लाइक पोल जो है वो अभी पोल वगैरह के बारे में भी हम करेंगे। वैसे हम सब ने जो है वो ये चीजें पहले से भी जो है वो थोड़ी बहुत पता होती है, पढ़ रखी होती है। लाइक पोल जो है वो रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल अट्रैक्ट। अब पोल जो है वो क्या चीज थी, पोल जो है वो एक ऐसा प्लेस होता है उस मैग्नेट के ऊपर जहां पे जो है वो मैक्सिमम जो है वो फोर्स जो है वो एग्जर्ट होती है। तो उन जगह को जो है वो उस पॉइंट्स को जो है वो जो प्लेस है उसको जो है वो हम क्या नाम देते हैं, पोल नाम देते हैं। और एक और चीज जो वो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नेट से रिलेटेड, कि जो मोनोपोल का कंसेप्ट है। मोनोपोल का कंसेप्ट का मतलब है कि कभी भी अगर हम किसी बार मैग्नेट को ब्रेक करते हैं दो पीसेस में जो वो, देन वी गेट अ सिमिलर जो है वो दो पीस जो वो सिमिलर पीस ऑफ बार मैग्नेट जो मिलेंगे, तो उनके जो फिर से अपने आप ही जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल जो वो होंगे। यानी कि हमने एक जो वो ऐसा कुछ जो वो बार मैग्नेट जो वो ऐसे इमेजिन कर लें कि ये इसका जो वो एन पोल है, ये जो वो इसका साउथ पोल है। जब हम इसको जो वो कहीं बीच में से जो वो काट देते हैं, तो हमारे पास जो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो वो अलग हो जाएंगे। तो ये मोनोपोल का कंसेप्ट जो वो पता होना चाहिए कि मोनोपोल जो वो डू नॉट एग्जिस्ट। सो मोनोपोल कंसेप्ट जो वो भी एक बेसिक प्रॉपर्टीज में जो वो लिया जा सकता है कि मोनो ऑल इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन मोनोपोल कंसेप्ट। का मतलब ये हो गया कि ये हमेशा ऑलवेज जो मैग्नेट होगा वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन जो वो पेयर में ही जो एग्जिस्ट करेगा, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये जो है वो सम बेसिक चीजें जो है वो इससे रिलेटेड। फिर उससे आगे जो है वो जैसे कि मैग्नेटिक इंडक्शन भी एक इसकी प्रॉपर्टी है।
कि अगर कोई मैग्नेटिक नेचुरल मैग्नेट है, उसके पास जो है वो अगर थोड़ी देर के लिए जो वो आयरन पीस को जो वो रख दिया जाएगा, तो वो आयरन पीस में भी जो है वो, या आयरन का जो सब्सटेंस है या निकल या कोबाल्ट ऐसा कोई मटेरियल है जो मैग्नेटाइज हो सकता है, वो भी जो है वो मैग्नेट जो है वो बन जाएगा। सो ऐसी प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो, दैट इज when a material is placed near the magnet and it gets magnetized, so that is called magnetic induction. So एक और बेसिक प्रॉपर्टी जो वो इसमें डाली जा सकती है कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, जब हम आगे इसके रिलेटेड जो वो फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने देखा कि दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज, और दे नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, जबकि मैग्नेट में जो है वो they always form a closed loop, यानी they start from the north, outside the magnet north to the south, and inside the magnet from south to the north, तो always form a ये जो वो लूप जो वो हमेशा बनाएगा। एंड द बेसिक, जैसे मैं बता रहा था कि रिपल्शन जो होता है, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। सो रिपल्शन जो होता है, दैट इज द श्योरेस्ट टेस्ट। रिपल्शन इज द surest test, surest test for a test of magnetism। बड़ा सिंपल सा कारण हम बता सकते हैं इसमें भी कि क्यों रिपल्शन जो है वो, जैसे कि अट्रैक्शन जो है वो एक मैग्नेट और एक मटेरियल के बीच में, जैसे आयरन नेल्स है उनके बीच में हो सकती है, बट जो रिपल्शन होगी वो हर हाल में जो है वो मैग्नेट और मैग्नेट के ही बीच में होगी। तो रिपल्शन जो है वो इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इन्हीं से जो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो वो हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि या टर्म यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम पहले कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट कर रहे थे, जिसे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोल सकते हैं, ये बी वेक्टर जो है। फिर जो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म का मतलब जो है वो पैरेलल जो है वो ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो वो यूज करा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने इस तरीके से भी जो सिंबल बनाए थे कि अगर क्रॉस है तो दैट इज इनटू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन इनवर्ड, और जो है वो डॉट जो है वो इसका मतलब था कि नॉर्मल टू द प्लेन बट आउटवर्ड। तो ये सब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करने के जो वो तरीके थे, जो पहले भी जो वो हमने कर रखे हैं। तो ये दैट इज फॉर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जब पोल को डिफाइन करना होगा, तो पोल के डिफाइन करने से पहले मैं बात करूंगा बार मैग्नेट, क्योंकि ज्यादातर जो है वो हम यूज कर रहे होंगे कि बार मैग्नेट है। सो बार मैग्नेट जो है वो एक जो फिलहाल हम रेक्टेंगुलर जो है वो, कि इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, एंड दैट आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो विच हैव दैट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, एंड दे आर सेपरेट बाय सम डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इसे बार मैग्नेट, इसे मैग्नेटिक डाइपोल की तरह भी जो है वो ट्रीट करा जा सकता है। सो बार मैग्नेट जो होगा कि इसमें जो है वो क्या, कि दो जो वो पोल होंगे, पोल जो होते हैं वो नियर द एंड्स होते हैं, ना कि एट द एंड्स। ये बात ध्यान रखना, दे आर नियर, ऑलवेज नियर द एंड जो होंगे। तो ये जो है वो, जैसे कि इसको जो है वो मैं, ये एस पोल हो गया और ये जो है वो एन पोल हो गया। जैसे मर्जी आप लोग जो है वो एन और एस लेफ्ट राइट जैसे मर्जी ले सकते हैं। और कुछ याद करने के लिए जो वो, जैसे मैग्नेट्स में हम सॉरी चार्जेस में जो बात कर रहे थे, जो डाइपोल होता है तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, वैसे कुछ जो वो यहाँ पे भी तुम नॉर्थ को जो वो एज ए पॉजिटिव मान लो और साउथ को जो वो एज ए नेगेटिव मान लो, तो ऐसे भी जो वो याद किया जा सकता है। अब ये जो मैग्नेट है, इसमें जो वो हम दो इसकी जो वो लेंथ जो वो डिफाइन किए जाती हैं। तो पहले जो बात करें कि जो पोल क्या चीज है, फिर मैं इस पे आता हूँ कि पोल जो है वो पॉइंट्स होते हैं, वो जगह होती है, वो रीजन होते हैं जहां पे जो है वो
जो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम जो अट्रैक्शन जो वो लग रही होगी। तो द रीजन वेयर द मैक्सिमम जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो is acting, where the maximum force of where the force of attraction is maximum, the reason where the force of attraction is maximum are known as a pole। तो ये जो वो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो जब हम इन मैग्नेट्स की, बार मैग्नेट के लिए जो वो लेंथ डिफाइन करते हैं, तो लेंथ जो वो दो तरह की जो वो लेंथ रहेगी। लेंथ मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू पोल के बीच में। जैसे मैं यहाँ पे साउथ पोल से लेकर जो वो नॉर्थ पोल के बीच में, हम इस डिस्टेंस को जो वो 2L से जो वो, या कई बार हो सकता है 2A 2L, कैसे भी जो है वो लिख सकते हैं। तो 2L से मान लो मैं अभी जो है वो इन दो पोल के बीच का डिस्टेंस जो बार मैग्नेट में 2L ले रहा हूँ। तो ये जो 2L है इसे बोला जाता है मैग्नेट की जो है वो, जिसे इफेक्टिव लेंथ भी बोला जा सकता है या मैग्नेटिक लेंथ भी बोला जा सकता है। तो जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैं मैग्नेटिक लेंथ को L और साथ में जो वो M लगा रहा हूँ। तो ये जो मैग्नेटिक लेंथ है वो कितनी होगी, 2L। और क्या रीड कर रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक लेंथ। जब एक तो होगी मैग्नेटिक लेंथ का मतलब है कि जो इफेक्टिव लेंथ है इसकी, जो पोल के बीच का जो वो डिस्टेंस जो है। तो एक बार मैग्नेट जो होता है वो कैसे बोला जाएगा कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल जो है वो इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ और द मैग्नेटिक लेंथ। एक और है जो इसकी जो एक्चुअल जो वो लेंथ है, जिसे बोल सकते हैं हम ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ जैसे ये जो यहां से लेकर यहां तक, इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो इसके साथ मैं जो वो जी लगा रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो क्या पढ़ते हैं इसको, ज्योमेट्रिक लेंथ। अब ये जो ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के बीच में जो वो एक रिलेशन है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं ज्यादातर, जो वो ये वैलिड रहेगा रिलेशन, एक ज्योमेट्रिक लेंथ, यहाँ पे ज्योमेट्रिक लेंथ। तो ये जो ज्योमेट्रिक लेंथ है और मैग्नेटिक लेंथ है, इसके बीच में रिलेशन है कि किसी भी बार मैग्नेट के लिए जो वो मैग्नेटिक लेंथ हमेशा, ये जो मैग्नेटिक लेंथ है जिसे मैंने LM का, ये 5/6 ऑफ दी होगी ज्योमेट्रिक लेंथ के, जो है 5/6 ऑफ द ज्योमेट्रिक लेंथ। दैट मीन्स ज्योमेट्रिक लेंथ ऑब्वियसली जो वो ज्यादा होगी, क्योंकि हमने बोला कि पोल जो होते हैं दे आर नियर द एंड्स होते हैं, ना कि एट द एंड्स होते हैं। तो एक ज्योमेट्रिक लेंथ होगी और एक जो वो मैग्नेटिक लेंथ होगी। जब जो एक्चुअल लेंथ होती है मैग्नेट की उसे बोला जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ, और जो दो पोल के बीच में जो मिनिमम जो वो या स्मॉलेस्ट जो सेपरेशन थी उसे बोला जाता है दैट इज ये दैट इज मैग्नेटिक जो वो लेंथ। अब देखो इससे रिलेटेड जो वो एक कि कैसे जो ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ कैसे डिफरेंट हो सकती है उसके बारे में सीखते हैं। मान लो मैं अगर ये यू शेप जो वो या हॉर्स शू मैग्नेट जो वो की बात करूं, ये ऐसे, ये कोई जो वो यू शेप जो वो मैग्नेट है, जिसमें जो वो ये जो वो एन पोल है और इधर जो है वो हमारा एस पोल है। तो लेट्स से जो ये जो ऐसे मान लो ये रेडियस की बात करी जाएगी, जब ये कुछ ऐसे बनना चाहिए, इस तरीके से। तो ये जो वो साउथ और ये जो वो नॉर्थ। तो अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक लेंथ की बात करूं, ज्योमेट्रिक लेंथ जो है वो इसकी क्या बन जाएगी, ज्योमेट्रिक लेंथ होगी बच्चों ये पूरा जो जो शेप दे रखी है। तो जैसे कि ये सेमी सर्कल है तो इसके लिए जो वो मैं यूज कर सकता हूँ पाई इंटू आर। ऐसे नहीं तो 2πr होती फुल होती, तो अभी जो है वो πr जो है वो इसी की ज्योमेट्रिक लेंथ है। और दूसरी अगर मैग्नेटिक लेंथ की बात करी जाए, जो दो पोल के बीच का जो मिनिमम जो सेपरेशन होती है, तो वो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की मिनिमम सेपरेशन जो बच्चों क्या बन गई 2r। तो ये तरीका हो गया कि तुम्हें पता होना चाहिए मैग्नेटिक लेंथ जो है वो जो है वो ये एक्चुअल लेंथ होगी,
सॉरी जो सेपरेशन है बिटवीन द पोल और ज्योमेट्रिक लेंथ जो एक्चुअल मैग्नेट की जो वो लेंथ होगी वो ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाएगी। अब कुछ जो वो मैग्नेट्स के लिए जो वो हम एक्सिस डिफाइन करते हैं, जैसे जो इस एक्सिस जो है वो इनके ये इस तरीके से, ये वाला जो है इस वाले एक्सिस को जो वो हम बोल सकते हैं द लाइन विच इज पासिंग द, मतलब मैग्नेट्स को जो है वो अंदर सेंटर से जो वो अगर ये लाइन जो वो क्रॉस कर रही है तो इसे बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस, कि द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट जो वो इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये वाला जो एक्सिस है ये क्या कहलाता है? मैग्नेटिक एक्सिस। तो दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। ऐसे ही अगर जो लाइन इसके सेंटर को जो वो कट कर रही होगी, जैसे कि द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, जैसे ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे बोला जाता है दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये जो है वो इसकी मैग्नेटिक इक्वेटर। So the line passing through the center of the magnet and right angle to the magnetic axis is called, this line is called magnetic equator of the magnet. So जब हम इन्हें कट कर रहे हैं, जैसे ये अगर हम बोले मैग्नेटिक एक्सिस पे जो वो कट किया, मैग्नेटिक एक्सिस को जो वो हम जो वो लॉन्गिट्यूडनल जो वो भी बोल सकते हैं कि अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल कट जब कर रहे होंगे, तो मैग्नेट्स की जो वो पोल की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं पोल स्ट्रेंथ, तो उसको जो वो क्या फर्क पड़ेगा, या मैग्नेटिक इक्वेटर पे कट करें, मतलब इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स कट। तो मैग्नेट को दो तरीके से वो हम एक लॉन्गिट्यूडनल कट दे सकते हैं और एक जो वो ट्रांसवर्स कट जो दे सकते हैं। इसी से रिलेटेड जो है वो हम जब कभी तुम्हें जो है वो कूलम्स को भी हम इसी के साथ जो वो रिलेट कर सकते थे कि जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होती है बिटवीन द पोल जो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो है वो बिटवीन द जो पोल्स के बीच में। अभी हम इन पोल की जो अट्रैक्शन जो लग रही थी, जैसे ये हमारा पास साउथ पोल, ये जो वो नॉर्थ पोल, तो इस कितनी अट्रैक्शन लगा रहा है उसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास टर्म होती है जिसे बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ जो है वो नोटेशन जो वो अलग अलग हो सकती है। मैं यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ की नोटेशन जो है वो स्मॉल m रखूंगा। अदरवाइज मैं ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी जो है वो, जैसे डायपोल के केस में जो वो होता था ये माइनस क्यू चार्ज, और ऐसे जो है वो यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो होते थे, तो ये क्यू की टर्म में होते थे। तो ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ को जो वो समटाइम जो वो क्यू और बेस में जो वो एम लगा दिया जाए। तो जैसे आप कंपेयर करके देख लो कि जो साउथ पोल होगा उसको हम नेगेटिव मतलब एक की वैल्यू पोल स्ट्रेंथ जो वो माइनस होगी, एक की जो वो प्लस होगी। इसका मतलब अगर इनको जो वो नेट अगर देखा जाए सेंटर पे, तो सेंटर पे अगर बात करी जाए, सेंटर ये वाला यहाँ पे सेंटर पे बात करी जाए तो नेट पोल स्ट्रेंथ जो वो इनकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रिमेंबर कि एक प्लस होगी एक माइनस होगी, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक की डायरेक्शन, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, इसलिए जो वो ये कैंसल जो वो कर रहे होंगे। सो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज अ पोल स्ट्रेंथ। सो व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ जो वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द strength of the magnetic pole, the strength of the magnetic pole, और मैग्नेटिक पोल क्या बताए, मैग्नेटिक पोल जो वो रीजन थे जहां पे जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैक्सिमम लग रही है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट द मटेरियल, टू अट्रैक्ट द मटेरियल या सब्सटेंस वर्ड भी कर सकते हैं, टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ।
ओके, बीच में सिग्नल प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, अब हम यूनिट जो होंगे पोल स्ट्रेंथ के, यूनिट ऑफ, मैं पोल स्ट्रेंथ को जैसे मैंने एम से डिनोट कर रखा है, इसके यूनिट हो जाएंगे एम्पियर और साथ में जो है वो मीटर या और यूनिट होंगे न्यूटन पर टेस्ला, और अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला जो वो हो जाएगा एल और ए, ये जो वो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट इसके हो गए एम्पियर, मीटर या न्यूटन पर टेस्ला, और ये जो ए जो है वो एरिया नहीं है, या एम्पियर मीटर के लिए। आगे जो वो आगे आएगा कि इसके यूनिट जो है वो जब हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से रिलेट करेंगे तो और आसान हो जाएगा कि कैसे जो है वो याद रखे जा सकते हैं। जो ये पोल स्ट्रेंथ है, इसको जैसे मैंने बोला कि इसकी जो एम है, प्लस एम और माइनस एम जो तुम चूज कर सकते हो। प्लस एम जो है वो एन पोल के लिए जो वो यूज कर लेना, और जो वो माइनस एम जो है वो एस पोल के लिए जो वो यूज कर लेना। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही थी प्लस और माइनस, वैसे ही कुछ जो वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसी को जो वो देखो कूलम्स लॉ के साथ अगर रिलेट करना होता है, मान लो कि एक ये इधर कोई मैग्नेट था, एक दूसरा जो ये मैग्नेट है, इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, लेट्स से कोई जो वो मान लो आर है, तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ जो वो m2 है। तो अगर मुझे फोर्स लिखनी होती है इन दोनों के बीच में, तो ये जो फोर्स है वो जस्ट जैसे कूलम फोर्स के लिए जो वो लिख सकते थे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वहां पे होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। तो यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ होगी m1 m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना, दैट इज आर स्क्वायर। जो ये जो वो डिस्टेंस जो वो मतलब उनके जो वो सेंटर पार्ट से जो वो लिया जा रहा होगा। तो ये जो है वो कूलम्स लॉ जो है वो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस तरीके से जो है वो आ सकता है। तो अगर मान लो पोल स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो हम कभी बोला जाए कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि when the pole which when placed in vacuum at a distance of 1 meter apart, then they repel each other। अगर identical poles हैं then they repel each other with the force of कितनी फोर्स लगाएंगे। अगर मान लो मैं m1 की वैल्यू इक्वल टू m2 इक्वल टू जो वो 1 ले लेता, r की वैल्यू जो वो हमारे पास जो वो 1 हो जाती, तो फोर्स जो वो यहाँ पे क्या आ जाती है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ तो न्यूटन। तो ये जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इतनी फोर्स है जब कोई दो आइडेंटिकल पोल जो वो एक दूसरे के ऊपर जो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो उनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ रहेगी। अब इसी से रिलेटेड जो है वो कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये जो पोल है, एक जब मैग्नेटिक डाइपोल जब बन जाएगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल बनाने के लिए क्या जरूरी है कि टू इक्वल और अपोजिट। तो पूछा जाए कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। सो मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो इसी को जो है वो व्हाट वी कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। इन मैग्नेटिक डाइपोल को जो की जो मूवमेंट है, स्ट्रेंथ जो है इन मैग्नेटिक डाइपोल की, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट थी, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अभी ये जो है वो मैं कैपिटल एम से नोटेशन दे रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी है, किसी और नोटेशन से भी हो सकती है, बट अब मैं जो वो कैपिटल एम ही रखूंगा। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम जो है किसी भी मैग्नेट के लिए जो है वो मेजर करनी हो, तो इट इज इक्वल टू द होती है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स। तो अभी फिलहाल सेपरेशन जो कितनी ले ली थी हमने, 2L। तो इसलिए अब देखो इसके यूनिट जो है वो क्या बन जाएंगे, उस पोल स्ट्रेंथ के यूनिट थे एम्पियर, मीटर, और साथ में जो है वो लेंथ के क्या होंगे और एक मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यूनिट क्या बन गए इसके, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये जो वो यूनिट बन जाएंगे इसके एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के यूनिट। फिर बात करेंगे वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन जो है वो इसके लिए जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बिल्कुल वैसे ही है, वहां पे क्या होता था वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी हमने नेगेटिव किसको बोला हुआ है, एस पोल को। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, डायरेक्शन होगी फ्रॉम एस पोल टू
एन पोल। सो डायरेक्शन होगी एस पोल से एन पोल की तरफ, टू एन पोल। ये जो वो इसकी डायरेक्शन रहेगी, एस पोल टू एन पोल। फिर इसी से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर तुम्हें बोला जाए कि अगर एक हमारे पास ये मैग्नेट है जिसकी जो है वो साइड दे रखी है, सपोज एक रेक्टेंगुलर जो है वो मैग्नेट है, और उसको जो कट किया जाएगा तो उसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में जो पूछा जाए कि क्या फर्क पड़ेगा उसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ लेते हैं कि मान लो ये एक जो वो हमारे पास जैसे बार शेप जो वो मैग्नेट था, तो ये जो इसकी साइड जो है वो उसकी ये बी है, और ये जो लेंथ है ये जो है वो 2L कह दें, ये जो है वो +M, और इधर जो है वो -M। कि ये हमने एक रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट जो वो इमेजिन किया है, रेक्टेंगुलर बार है, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट। इस रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अगर लिखनी होती तो रेक्टेंगुलर इसकी बार मैग्नेट की रेक्टेंगुलर जो है वो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो क्या होती, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड टू द जो है वो सेपरेशन बिटवीन द, तो वो कितनी है 2L। तो जैसे कि यहाँ पे जो वो ब्रेड्थ भी जो दे रखी थी, तो यहाँ पे जो है वो अभी इसकी ब्रेड्थ जो है वो मैटर नहीं कर रही है, तो हम m जो है वो दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कितनी होगी, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। तो ये जो है वो इसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी। अब ये जो 2L है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्या था, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का जो वो पोल के बीच की जो वो जो मिनिमम सेपरेशन जो थी, लीस्ट सेपरेशन वो थी 2L। अब देखो अगर इसी से जो रिलेटेड अगर अब इसको हम कट करते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा है पोल स्ट्रेंथ जो थी, ये पोल स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या उसके जो है वो साइज पे जो है वो डिपेंड कर रही होगी मैग्नेट के। तो कैसे जो है वो पता लगाना है, तो पोल स्ट्रेंथ जो वो कैसे रिलेट करती है, जैसे मान लो अगर मैं ये इस तरह जो है वो शेप का जो है वो बात करूं कि ये जो है वो इधर एस 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 पोल है, इधर जो है वो ये जो है वो एन पोल, मतलब ऐसे होगा ये मटेरियल। एक जो है वो मैं इस तरह का जो है वो ले रखा है, और एक जो है वो ये इस साइज का जो है वो कोई मैग्नेटिक मटेरियल था, इसका ये जो है वो एस एस पोल है, और ये जो है वो इसके एन एन पोल है। तो अभी हमें पूछा जाए कि किसकी जो पोल स्ट्रेंथ जो वो ज्यादा होगी, तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट जो है वो पोल स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है मटेरियल पे, पहली तो चीज डिपेंड्स ऑन मटेरियल। जितना बढ़िया जो है वो इसका मैग्नेटिक मटेरियल होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। और दूसरा जो है वो डिपेंड करती है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरी चीज क्या होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब तुम्हें ये क्लियरली पता चल रहा होगा जो दो डायग्राम बना रखी हैं कि किस में जो है वो किसकी पोल स्ट्रेंथ जो वो ज्यादा होगी। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो हमारी जो है वो ज्यादा होगी, मतलब m जो है वो इसका जो है वो मोर होगा एज कंपेयर टू द, इसके कंपैरिजन में इसका m जो है वो पोल स्ट्रेंथ जो वो क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि इसमें जो है वो साइज जो, तो इट पोल स्ट्रेंथ जो है वो दैट जो है वो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उस ये दो फैक्टर जो जिन पे डिपेंड करती है। अब अगर सपोज इस मैग्नेट को जो वो हम कट करते हैं, जैसे पहला केस बनाते हैं कि अगर एक मैग्नेट को जो है वो कट कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, और कट कैसे किया, जो वो हमने इसको लॉन्गिट्यूडनल जो वो कट किया, जैसे कि ये मटेरियल था, जैसे अभी जो शेप बना रखी थी हमने कैसे कट किया इसको, लॉन्गिट्यूडनल कट।
लॉन्गिट्यूडनल कट या ये बोला हो, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक एक्सिस पे जो कट लगाया, मैग्नेटिक एक्सिस कट जो किया। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे, जैसे ये था, ये ऐसे, ये जो वो 2L थी, ये जो वो पहले जो बना रखी थी वो ब्रेड्थ P, तो ये वो प्लस एम माइनस एम किसी भी जो वो या लेफ्ट राइट जैसे मर्जी जो वो लिख सकते हैं। तो अब अगर इसको लॉन्गिट्यूडनल कट किया, तो लॉन्गिट्यूडनल कट का मतलब कैसे हो गया कि इसको जो वो अब ऐसे जो वो हमने काट दिया। अब इसके जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पूछी जाती थी कि क्या होती है न्यू मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। पहले जो है वो क्या होती है, पहले वाली जो एक स्टैंडर्ड रहेगी कि एम जो इसकी लिखनी होती तो पोल स्ट्रेंथ इनटू द जो अभी लिखा था दैट इज 2L, ये जो वो होती। अब जो वो नई वाली जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो वो कट करने के बाद जो वो क्या होती, तो पहले हम देखेंगे कि लेंथ दो चीजों पे जो वो डिपेंड करी, एक एम है, एक जो वो लेंथ सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स। तो सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स जो वो अभी चेंज नहीं हुई, यानी कि मैं 2L तो 2L ही लिखूंगा। बट जो पोल स्ट्रेंथ है वो अब क्या होगी, ये आधा कट कर दी है तो एरिया जो है वो कम हो गया, तो इसकी जो वो m/2 होगी। दैट मीन्स ओरिजिनल से जो है वो कितनी चेंज हो गया, हाफ जो है वो चेंज होगी। अगर इसी को जो है वो अगर हम ट्रांसवर्स कट करते हैं, ट्रांसवर्स कट, ट्रांसवर्स कट भी बोल सकते हैं, या जो वो इक्वेटोरियल जो वो इक्वेटर पे जो वो कट किया जाए, इक्वेटर कट। तो ट्रांसवर्स कट में जो है वो, या इसे परपेंडिकुलर कट भी बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल को पैरेलल कट भी बोला जा सकता है। तो अब हमने जो है वो इसको जो कैसे काट दिया, ये कुछ इस तरीके से जो वो ये ब्लू कलर की लाइन से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे जब कट करेंगे तो फिर से जो वो नई मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो वो क्या बन जाएगी, m डैश इज इक्वल टू या m प्राइम इज इक्वल टू, नाउ देखो जो इसका जो ये है एरिया जो है वो अभी जो है वो सेम रहा, दैट मीन्स एरिया में चेंज नहीं आया, तो दैट मीन्स पोल स्ट्रेंथ जो उसकी क्या रही, वही रही। बट अब जो वो लेंथ जो है वो उसकी जो है वो कितनी होगी, हाफ होगी। तो ये जो ऐसे लिख रहे थे 2L, तो इसको जो वो डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा मैं, 2 कर दूंगा। अगेन जो वो हम फार्मूला जो हमारे पास क्या है, ओरिजिनल से कैसे चेंज आ गई, दैट इज अगेन जो वो पहले से जो वो क्या बन गई, हाफ जो वो होगी। तो इस तरीके से जो वो इससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं। एक और एक क्वेश्चन कि अगर एक मैग्नेटिक नीडल होती विद द डायपोल मूवमेंट m and is bent in the form of, कि क्वेश्चन है कि अ मैग्नेटिक नीडल is bent in the form of, एक मैग्नेटिक नीडल जो है वो विद द डायपोल मूवमेंट m, डायपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वो एक ही बात रहेगी, विद द डायपोल मूवमेंट m is bent to form, is bent to form, इसका सबसे पहले जो हमने क्या बनाया, पहला जो इसका, तो एज एग्जांपल ले लेते हैं इसको। तो पहला पार्ट इसका, इसको बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। और हमें पूछा गया होगा कि अब बताओ सर्कुलर, सेमी सर्कुलर जो है वो उसको कट कर दिया या सेमी सर्कल जो है वो बना दिया। कैसे भी लिख दो, सेमी सर्कल लिख दो या सेमी सर्कुलर। ओके, और दूसरा जो है वो था इसका कि सर्कल बना दिया। तो एक मैग्नेटिक नीडल विद द डायपोल मूवमेंट m इज बेंट टू फॉर्म सेमी सर्कल, और दूसरा जो है वो सर्कल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले कि सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो ये जो वो लिया जा रहा होगा, प्रॉपर जो बनाना होगा। तो ऐसे जो है वो जैसे अभी मैंने जो वो पहले भी ये डायग्राम बनाई थी, ऐसा कुछ ये जो मान लो जो है वो ये रेडियस जो है वो इसका r ले लेते हैं सेंटर से, जो वो ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से जो वो रेडियस r, ये जो है वो n पोल और ये जो है वो s पोल। पहले जो मैग्नेटिक मूवमेंट थी, अगर मैंने इनिशियल जो इसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो लिखनी होती m जो इनिशियल होती तो वो क्या होती, पोल स्ट्रेंथ इसकी m
और जो लेंथ थी जो वो दैट इज लेट्स से जो वो लेंथ जो वो क्या लिख रहे हैं हम एल लिख रहे हैं। अभी एल और 2l में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहां पे हमने डिफाइन करी है सेपरेशन 2l। अभी हमने दो पोल को जो है वो से रिप्रेजेंट कर दी, मान लो एल से जो है वो एल लिख लो या कैपिटल एल लिखना है तो कैपिटल एल, तो m इंटू एल जो है वो ये जो है वो मैग्नेटिक इसकी इनिशियल जो है वो इनिशियली डायपोल मूवमेंट जो वो m इंटू एल थी। आफ्टर आप बेंड करने के बाद जो है वो इसकी लेंथ जो वो उसका रिलेशन देखते हैं। तो लेंथ जो है वो अब कितनी होगी, जब बेंड कर दिया तो अब अगर मुझे इसकी लेंथ लिखनी होती तो फुल करते तो 2 पाई r होती, तो अभी जो है वो हम लिख सकते थे पाई इंटू आर। तो यहाँ से जो है वो आर जो है वो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा एल अपॉन पाई। तो आर इज इक्वल टू आ गया एल अपॉन पाई। अब हमें पता है कि अब नई मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अगर इसकी लिखनी है जो कि हमने सेमी सर्कल बना दिया, तो उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला फिर वही है कि पोल स्ट्रेंथ इनटू द जो वो दो सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स। तो पोल स्ट्रेंथ तो अभी भी क्या रहनी थी, एम ही रहनी थी, बट अब जो वो लेंथ जो है वो उसकी क्या बन जानी थी, लेंथ जो है वो दैट इज अ डायमीटर हो जाना था विच इज 2r। तो r की जो वो वैल्यू हमने निकाल ली है, तो m इंटू दैट इज 2l अपॉन पाई। इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में अगर लिखनी होती कि m प्राइम जो है वो कितनी बन गई, दैट इज ओरिजिनल पहले m थी तो ये होगी 2/पाई। तो ये जो वो फाइनली आंसर हो सकता था सेमी सर्कल के केस में, तो दैट इज 2/पाई। नाउ अगर बोला जाता, यहाँ पे एक बड़ी अब अच्छी चीज जो यहाँ सीखने वाली होगी कि जब इसको जो वो सर्कल बना दिया, अब पूछा जाए कि बताओ अब जो है वो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो क्या होगी, तो हम सभी जो है वो कहेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो सर्कल बना दिया, तो अब लेंथ की बात हो रही होगी। तो लेंथ मतलब दो पोल के बीच का जो वो सेपरेशन, क्योंकि अब ये एक पूरी सर्कल बन गई होगा तो इसकी जो सेपरेशन होगी वो उनके बीच में जो वो या डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल जो वो क्या बन गया होगा। तो सेकंड पार्ट के केस में जो है वो हमारा जो ये सेकंड पार्ट था, इसमें जो है वो हमारी कितनी बन गई, दैट इज अ सर्कल कंप्लीट। जब सर्कल हो गया तो जो डिस्टेंस बिटवीन द पोल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द पोल वो कितना हो जाएगा, इज 0। इसका मतलब देयरफॉर m जो है वो क्या बन गई, नई वाली m जो है वो अब कितनी होगी 0। तो याद रख लेना ये चीज। तो ये यहाँ से रिलेटेड जो है वो कि डाउन द डायपोल मोमेंट जो है वो दैट बिकम्स 0। तो ये जो है वो ऐसे जो सोचा जा सकता था। सपोज ऐसे कुछ जो वो और रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं कि एक ये मैग्नेट है, इसका ये n है, ये s है, ऐसे कुछ रख दिया। फिर दूसरा जो है वो इसके सेम आइडेंटिकल साइज के जो वो ये दूसरा रख दिया, ये n है, ये s है। अब हमें बोला जाता है कि इसकी कैलकुलेट द इफेक्टिव मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, यानी कि इसकी एक की जो है वो मान लो m थी, दूसरे की भी जो है वो या m1 या m2 जो है वो अगर दे रखी हो अलग अलग करके, तो m1 और m2 सेम भी हो सकती है। अब ऐसे केस में जो है वो अब इस तरीके से अगर मैग्नेट को रख देंगे तो हमें पूछा जाए कि इसकी इफेक्टिव जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो क्या हो जाती। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जैसे कि हमें पता है साउथ से एस पोल से एन पोल की तरफ होती है, तो ये डायरेक्शन है दोनों की जो वो सेम है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इफेक्टिव वैल्यू जो वो ई इफेक्टिव जो वो इस केस में जो वो क्या बन जाती, दैट इज सिंपली m1 प्लस m2। ये जो है वो सिंपली ऐड कर देते हैं, अगर m1 और m2 सेम है तो m1 प्लस m2 जो वो दैट इज इक्वल टू 2m हो जाती। फिर अगर ये ऐसे रखने के बजाय जो मान लो इस तरीके से रखे होते हैं, पहली सिचुएशन ये होगी। दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं कि ये एक मैग्नेट ऐसे, ये n ये s, और दूसरा जो वो रखा हुआ है आइडेंटिकल है, ये s है और ये जो वो n है। अब हम अगेन इसकी भी m1 इसकी भी m2। अब हमें बोला जाए कि इफेक्टिव वैल्यू लिखो अब इसकी, तो m इफेक्टिव जो वो क्या हो जाती, अब देखो डायरेक्शन s to n इसके वाली इस तरफ होती और इसके वाली जो वो इस तरफ होती। तो अब इफेक्टिव वैल्यू जो वो क्या बन जाती, m1 माइनस m2, जो बड़ा होता है उसमें से जो वो किसी को बड़े को जो छोटे में से जो वो माइनस कर देते तो m1 माइनस m2 हो जाती। अब जैसे कि अगर इसमें जो स्पेशली अगर हम ये कहें कि m1 और m2 जो वो इक्वल है मान लो, तो m इफेक्टिव जो ऊपर वाले केस में जो वो क्या हो जाती, m प्लस m2 दैट इज इक्वल टू
मान लो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m लिख देता हूँ, तो ये हो जाती 2m। और इस केस में m इफेक्टिव जो वो क्या हो जाती, अगर ये कहते हैं तो m माइनस m जो वो दैट इज इक्वल टू जो वो 0। तो ये जो वो इफेक्टिव वैल्यू जो वो इसमें जो वो 0 हो जाती। अगर सपोज ऐसे के बजाय इस तरीके से जो वो रखे होते, इधर जो है वो ये n पोल और ये जो s पोल, ऐसे जो है वो इसको जो वो ऐसे रख दिया, और ये जो है वो इसका s पोल और ये जो वो n पोल, इस तरीके से कुछ जो रख दिया। अब देखो यहाँ पे भी जो है वो इसकी जो वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो वो मान लो दोनों की जो वो इसकी भी m1 और m2 ऐसे ले लेते, फिर m1 और m2 होती, तो सी अगर यहाँ पे डायरेक्शन की बात करी जाती तो इफेक्टिव वैल्यू जो वो कैसे सोची जा सकती, s2n है तो इसकी जो वो एक ऐसे लग रही होती, मान लो ये m1 होगी, ऐसे ऊपर वाला जो रखा हुआ उसकी जो वो इस डायरेक्शन में होती, दैट इज ये m2 होती। अब वेक्टर क्वांटिटी को हमें पता है कि अगर इफेक्टिव रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है तो ये जो वो इसका m इफेक्टिव होता, तो इस केस में इस m इफेक्टिव की वैल्यू जो वो क्या हो जाती, तो m इफेक्टिव की वैल्यू आ जाती दैट इज इक्वल टू m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। सिंपल जो वो, या तो हम जो वो लॉ लगा देते पैरेललोग्राम लॉ लगा के, तो यहाँ से जो इफेक्टिव वैल्यू जो वो निकाली जा सकती थी। एक और ऐसा ही जो है वो क्वेश्चन कि अगर मान लो कि एक मैग्नेट होता जिसकी लेंथ जो है वो 2l है, लेट कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट कंसीडर अ मैग्नेट ऑफ लेंथ जो वो मतलब उसकी लेंथ जो है वो 2l है, ब्रेड्थ जो है वो ब्रेड्थ जो है वो b है, और जो थिकनेस है उसकी दैट इज t है, थिकनेस t। अब हमें बोला जाता है कि और जो पोल स्ट्रेंथ है इसकी जो वो m है, पोल स्ट्रेंथ m, और साथ में जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट लिखनी होती है इसकी, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऐसे केस में जो वो हमें पता है m इज इक्वल टू क्या होनी थी, m इंटू जो लेंथ है दैट इज 2l। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो वो होती, एक हमने जो कंसीडर किया एक मैग्नेट जिसकी लेंथ 2l ब्रेड्थ b, कुछ डायग्राम अगर बनानी होती तो ऐसे कुछ जो वो ऐसे सोच सकते हैं। तो ये जो वो थिकनेस होगी, ये जो वो ब्रेड्थ होगी, और ये जो वो इसके बीच में दैट इज जो लेंथ होगी। तो ये पुल स्ट्रेंथ जो वो ये प्लस m, ये जो माइनस है। अब क्या किया कि इसको जो कट कर दिया इन n इक्वल पीसेस में, बोथ परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द ब्रेड्थ। अब फर्स्ट क्या चीज की है, कट किया इनटू ये जो पीस दे रखा था इसको कट कर दिया इनटू n इक्वल पार्ट्स, और वो इक्वल पार्ट्स n इक्वल पार्ट्स, और इन इक्वल पार्ट्स को जो है वो या इक्वल पीसेस को बोथ परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द ब्रेड्थ। इक्वल पार्ट्स क्या दो या पीसेस क्या दो, both perpendicular to length and perpendicular to breadth। जो इसको कट किया कुछ इस तरीके से किया कि n इक्वल पीसेस बना दिए, पर जो कट किया वो बोथ परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द ब्रेड्थ जो वो कर दिया। सो सबसे बात करें कि टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो कितने हो गए होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो वो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पीसेस, क्योंकि हमने n जो है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ करे और जो है वो
परपेंडिकुलर टू ब्रेथ करें, तो हमारे पास जो वो कितने हो जाएंगे, दैट इज n इंटू एन, तो n का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा कुछ सोच सकते थे, पीस जो है वो ऐसा। ऐसा, तो ये जो है वो ऐसा कुछ पीस जो है वो आ गया। अब देखो, जब हमने इसको लेंथ को भी परपेंडिकुलर टू द लेंथ और परपेंडिकुलर टू द ब्रेथ किया, तो अब हर एक पीस की जो लेंथ है वो कितनी होगी, पहले कितनी थी 2l, और कितने पार्ट कर दिए उसके n, तो 2l/n होगी। जो थिकनेस थी उसमें फर्क आया, नहीं आया, वो तो टी रही। अब ब्रेथ की बात करेंगे तो ब्रेथ जो है वो अब कितनी रह गई होगी, ब्रेथ भी जो है वो b/n होगी, ये b/n। अब जो है वो हम बात करें कि जो है वो लेंथ ऑफ ईच पीस, ब्रेथ ऑफ ईच पीस और पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस, उसके हिसाब से अब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच पीस जो वो अगर लिखनी होती तो क्या बनती। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि लेंथ जो वो कितनी होगी हर एक पीस की, तो लेंथ बन गई हमारे पास एल, जो है वो आ गई लेंथ ऑफ हर एक पीस की जो है वो, दैट इज 2l/n। ऐसे ब्रेथ जो है वो कितनी होगी, ब्रेथ होगी हमारे पास बी जो है वो, दैट इज b/n। ब्रेथ के लिए कैपिटल बी लिख रहा हूँ, ये कैपिटल एल है। ऐसे थिकनेस, क्योंकि थिकनेस का जो वो हमारे पास जो वो सेम रह रही है तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। पोल स्ट्रेंथ देखें, आप पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो पोल स्ट्रेंथ होगी पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, किससे डिनोट करते थे हम, m से। पोल स्ट्रेंथ बन गई, तो कितने पीसेस कर दिए हैं n, तो डिवाइडेड बाई n। सो पोल स्ट्रेंथ जो होगी m/m डैश कह देते हैं इसको। नाउ देयरफॉर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो वो क्या हो जाएगी, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ होगी m/n इनटू द लेंथ, तो लेंथ जो वो कितनी है, दैट इज 2l/n। तो देखो यहाँ पे पहले जो वो m थी, तो डिवाइडेड बाय कितनी होगी, n का स्क्वायर। तो अब नई पोल स्ट्रेंथ जो वो कुछ इस तरीके से जो वो हम सोच सकते थे, तो ये पोल स्ट्रेंथ जो वो बन जाएगी। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि एक बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो, एक बार मैग्नेट दे रखा है, बार मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट m जो है वो दे रखी है 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और हैज पोल सेपरेशन जो है वो, या पोल जो दे आर कितने पार्ट दे रखे हैं, तो दैट इज जो पोल सेपरेशन जो हम किसी ने नोटेशन दे रखते थे 2l से, तो वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोल स्ट्रेंथ m जो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है कैपिटल M इज इक्वल टू होता है स्मॉल m इनटू द लेंथ या सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स, तो स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2l। नो कैपिटल M की वैल्यू जो वो कितनी है 0.5 अपॉन अब 2l, तो 2l कितना था 20 सेंटीमीटर, तो अभी मैं 20 सेंटीमीटर बट 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या जो वो 0.20 जो वो लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0.20। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो विच इज इक्वल टू 25 20 यस 25 एम्पियर मीटर, ये जो वो यूनिट हो जाएंगे। जिस तरीके से जो कुछ क्वेश्चंस जो वो ले सकते थे हम।
जल्दी से जो है वो हम कुछ और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज जो वो कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें जो वो एक डेरिवेशन थी विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हो पाएगी, दैट इज दी, जो एक बार मैग्नेट होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जैसे कि पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी कि जो पाथ होता है जिसके जो वो दैट फॉलोड बाय द चार्ज, जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इट इज जो वो एज अ डिफाइन एज अ कर्व, द टेंजेंट कर्व, द टेंजेंट जो है वो to which at any point gives the direction of magnetic field lines, and the path along which the unit north pole जो है वो that would tend to move if it is free to do so. So magnetic field lines जो वो simply हम कह सकते हैं कि it is a path along, it is a path along which a unit, वहां पे लिखते हैं हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे हम कहेंगे यूनिट नॉर्थ पोल moves. So that is known as a magnetic field line. So it can be curved, it can be curved or and tangent at any point tangent at any point gives a direction of the magnetic field. So ये magnetic field lines. So magnetic field lines जैसे कि पहले भी थी, सेम जो जल्दी से प्रॉपर्टी कर लेते हैं कि ये दे स्टार्ट या दे रन फ्रॉम N to S pole, then return to मतलब N to S outside the magnet and S to N या return to N, S to N inside the magnet. तो ये एक बेसिक लाइंस का जो वो हमेशा टेंडेंसी रहेगी। तो मान लो जैसे ये S है, ये N है, तो N पोल से S पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट और अंदर जो है वो फ्रॉम S to N. So that's why they form always a closed loop. They form a closed loop क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेशन पॉइंट जो वो एक ही हुआ, closed loop. So this is the big difference between the electric field lines and magnetic field lines. So always form a closed loop. They जब भी जो है वो और क्या हो सकती थी कि they start from and end on the, they start from and end on the surface, और जो कि हमें पता है कि कैसे जो वो रहेंगी on the surface perpendicularly, on the surface of magnet perpendicularly. Perpendicularly सिंपल, इतना लंबा अगर नहीं लिखना होगा तो नॉर्मली लिखना, नॉर्मली।
फिर वही सेम, दी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, तो ऐसे ही, तो दे नेवर इंटरसेक्ट, या क्रॉस, दे नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस each other, because at the point of intersection there are two values of magnetic field या two direction which is not possible, so they never intersect or cross each other. ये भी एक magnetic field line की property होगी. फिर the closer the field lines, closer the magnetic field lines, stronger the field, and जैसे कि अगर एक दूसरे से दूर है तो वहां पे वीक होगी. तो क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड. ये भी एक प्रॉपर्टी जो लिखी जा सकती है. एंड दे सेम, जैसे कि दे कॉन्ट्रैक्ट या they have a tendency to contract lengthwise, they have a tendency to contract lengthwise and expand sidewise, and expands sidewise. और यही चीज जो वो फिर ये भी प्रॉपर्टी होगी कि जब क्यों सिमिलर पोल जो है वो रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. तो ये जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. तो इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट चीज जो है याद करने वाली जो है वो क्या होगी, द डिफरेंस. ये क्वेश्चन भी आया हुआ था बोर्ड में कि द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो वो क्या डिफरेंस हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, कि वो डिफरेंस हो गया कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always forms a closed loop, क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग और टर्मिनेशन जो वो क्या होती है, सेम होती है. तो ये एक सबसे बिग डिफरेंस हो गया बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और यही एक कारण हो गया कि मोनोपोल जो वो एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं तो जो वो क्लोज लूप जो वो फॉर्म ही नहीं होती. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो वो हमेशा जो वो क्या बनाएंगी, क्लोज लूप. अगर मान लो तुम्हें जो प्लॉट करनी हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी बार मैग्नेट से जो है, तो क्या करेंगे हम, एक जो वो जो कंपास होती है, कंपास नीडल, वो बार मैग्नेट के जो है वो पास जो है वो रखना शुरू कर देंगे. जैसे मान लो ये N है, ये जो है वो S है, और वो कंपास नीडल को जो वो जैसे तुम प्लेस करते जाओगे, ये कंपास नीडल फिर ऐसे, तो वो अपने आप को जो वो इस तरीके से जो वो अलाइन करते हुए जो वो ये ऐसे जो वो फील्ड लाइंस जो वो कुछ ड्रॉ, तो उन्हीं को जो ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, फील्ड लाइंस हो जाएंगी. तो जो कंपास लिखा रखा होगा तो वो कैसे, ये इसका साउथ, ये नॉर्थ, फिर उसका फिर साउथ, ये नॉर्थ, तो ये साउथ फिर नॉर्थ, तो डायरेक्शन जो सेम रहेगी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ. तो ये इस तरीके से जो वो फील्ड लाइंस जो वो ड्रॉ कर सकती है. तो अगर प्लॉट करना हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसी बार मैग्नेट के, तो उसके आसपास जो वो उसके आस जो वो कंपास से रखते चलो और फिर हम इस तरीके से जो वो ड्रॉ कर लेंगे. अब जैसे कि तुम्हें जो पता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट की एक्सियल वाली वो सिलेबस में नहीं है, फिर इक्वेटोरियल वाली वो सिलेबस में नहीं है, फिर जो वो व्हेन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क, ये वाली भी नहीं है. तो ये जो सारी जो है वो अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. सिर्फ हम करेंगे और वो एनर्जी वो वाली भी नहीं है. मैग्नेटिक जो वो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी जो वो अगर कैलकुलेट करनी हो, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब जो डेरिवेशन जो वो
नहीं रहेंगी। तो ध्यान रखना कि हमें जो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सियल पे ये नहीं करनी है, इक्वेटोरियल पे ये भी नहीं करनी है, फिर टॉर्क जो है वो ये नहीं करना है ऑन ए बार मैग्नेट, फिर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट वो भी जो है वो नहीं करनी है। ये जो है वो सिलेबस में नहीं रहेंगी। सिर्फ जो है वो हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज द बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू जो सोलेनाइड होता है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह जो बिहेव करता है। तो हमने देखा था सोलेनाइड में जो है वो एन और एस पोल बन रहे थे, तो वो भी एक, और उसकी जो है वो कितनी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।